हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पर जो है इनकम टैक्स रिफंड को लेकर है। इनकम टैक्स की जो आईटीआर है वो इस बार जो है काफी लेट प्रोसेस हो रही है। मैं आपको यहाँ पर आईटीआर 3 दिखाने वाला हूँ। उसके अलावा यहाँ पर जो है कुछ केस में ऐसा हो रखा है यहाँ पर कि रिफंड जो है अभी तक रिफंड बैंकर को भेजा नहीं गया है। तो अगर आपकी आईटीआर प्रोसेस हो गई है और आपको जो है काफी मंथ से रिफंड नहीं आया है, तो अब आप जो है रिफंड वाले यहाँ पर जो है किस तरीके से उसका ग्रीवेंस जनरेट करेंगे, वो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर आपकी आईटीआर जो है प्रोसेस हो गई है, इंटीमेशन आ चुका है, मैसेज आपके पास आ चुका है, लेकिन रिफंड क्रेडिट नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर रिफंड क्रेडिट के लिए रिक्वेस्ट जनरेट करनी होगी। इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometax.gov.in। ठीक है, तो इस पर यहाँ पर सबसे पहले मैं लॉगिन करूंगा। पहले ही वो केस दिखाऊंगा जहां पर ये ऐसा मैसेज आ रहा है, और यहाँ पर इस बार जो है काफी प्रॉब्लम आ रही है। इतना लेट जो है काफी लास्ट ईयर्स में देखा गया, इतना लेट कभी नहीं हुआ है इनकम टैक्स के रिफंड में। लेकिन जो प्रोसेसिंग है, अब यहाँ पर ये किस बेस पर प्रोसेस कर रहे हैं, कुछ ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने लास्ट में आईटीआर फाइल की थी, उनकी पहले यहाँ पर प्रोसेस हो चुकी है। यहाँ पर जो है नेम के लेटर्स से भी नहीं हो रही है। कुछ ऐसे नेम्स हैं जिनके लेटर जो है बाद में बिलोंग करते हैं कि यहाँ पर जो है A to Z इस टाइप का भी प्रोसेस यहाँ पर फॉलो नहीं किया जा रहा है। हाँ, ये जो है कि इसके रिफंड लोअर वैल्यू के हैं या फिर जिनकी आईटीआर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके पहले यहाँ पर प्रोसेस किए जा रहे हैं। ठीक है, और जो बिना रिफंड वाले आईटीआर हैं वो तो साथ के साथ ही प्रोसेस कर दी गई हैं। मैं यहाँ पर लॉगिन करके आपको एक केस दिखाता हूँ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है और उसकी कैसे आपको रिक्वेस्ट जनरेट करनी है वो भी। अगर आपका रिफंड नहीं आया है तो आप भी इस रिक्वेस्ट को जनरेट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने जो है लॉगिन किया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको रिफंड दिखा देता हूँ कितने अमाउंट का रिफंड है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। जो रिफंड की अमाउंट है उस पर भी ये चीज़ें डिपेंड करती है। ये 14 जुलाई को आईटीआर फाइल हुई थी, 20 जुलाई को वेरीफाई हुई है और 20 अगस्त को प्रोसेस हो गई है। लेकिन ये रिफंड जो है अभी तक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, इतना टाइम यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर नो रिफंड स्टेटस में देखिएगा क्या स्टेटस यहाँ पर शो कर रहा है। ऐसी प्रॉब्लम काफी सारे एसएससी के पास आ रही है। रिफंड इज डिटरमाइंड येट टू बी सेड विद द रिफंड बैंकर। तो यहाँ पर तो ये स्टेटस अपडेट हो गया, लेकिन काफी केस में यहाँ पर आ रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड। तो अगर आपकी आईटीआर जो है आपने फाइल की थी और प्रोसेस हो गई है, प्रोसेस होने के लिए क्या करना है, व्यू फाइल रिटर्न्स पर जाकर एक बार आपको चेक कर लेना है। यहाँ पर इस टाइप का आपको मैसेज मिलेगा। देखिए 14 जुलाई को फाइल हुई थी, 20 अगस्त को प्रोसेस हो गया है, प्रोसेस्ड विद रिफंड ड्यू लिखा आना चाहिए। आपके केस में यहाँ कोई अदर मैसेज नहीं आना चाहिए। इससे पहले मैंने काफी सारे वीडियोज अपलोड किए हुए हैं, यहाँ पर आप जो है यूट्यूब पे जाकर एक बार देख सकते हैं। इसमें मैंने अलग अलग केस कवर किए हुए हैं कि काफी केस में क्या है कि रिफंड जो है पुरानी डिमांड से एडजस्ट हो गया है। काफी में यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आपको जो रिफंड है वो कैप्ट ऑन होल्ड रखा गया है। काफी केस में आ रहा है कि आपका जो बैंक वैलिडेट है वो नहीं हो पाया है। सब में अलग अलग यहाँ पर चीजें आ रही हैं, तो उसकी मल्टीपल अलग अलग टाइप की वीडियोज मैंने अपलोड की हुई है, उनके जो रिजोल्यूशन है वो भी अलग अलग है। अब इसमें केस में यहाँ नया आया है कि आईटीआर, ऐसे मेरे पास काफी सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए हैं, आईटीआर जो है प्रोसेस हो गई है, आईटीआर प्रोसेसिंग में अगर कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस विद रिफंड ड्यू आ रहा है। और यहाँ पर आपको अमाउंट भी दिखाई देगी, ये वाली जो रिफंड की अमाउंट है अगर वो यहाँ पर सक्सेसफुली दिखाई दे रही है तो अब आपको इसके लिए ग्रीवेंस डालना होगा। ग्रीवेंस अब जो है रिफंड का डलेगा, इसमें किस तरीके से डलेगा वो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर क्लिक कर लेना है सबमिट ग्रीवेंस पे, और सबमिट ग्रीवेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है ऑप्शंस आपको काफी सारे मिलेंगे। ई फाइलिंग का, एओ, सीपीसी, टीडीएस, सीपीसी, आईटीआर, डीआईडी सिस्टम, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो अब यहाँ पर जो है सीपीसी आईटीआर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसमें यहाँ पर जो है रिफंड का एक ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, तो ये रिफंड वाला ऑप्शन है, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। इंटीमेशन ऑर्डर रिसीट बट नो रिफंड रिसीट, ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। कंटिन्यू पे क्लिक करना है, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर ग्रीवेंस में डिस्क्रिप्शन डाल देना है कि आपके आईटीआर का एक्नॉलेजमेंट नंबर ये है और यहाँ पर ये स्टेटस शो कर रहा है। अगर आपको अटैचमेंट करनी है तो अदर डॉक्यूमेंट्स में स्क्रीनशॉट भी अटैच कर सकते हैं कि आपने ये वाला मैसेज आ रहा है यहाँ पर कि नो रिकॉर्ड फाउंड। काफी केस में यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, जब मैंने यहाँ पर स्टेटस चेक किया है तो नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। और काफी केस में यहाँ पर जो है वो रिफंड जो है वो बैंकर को भेजा ही नहीं गया है। तो जब तक वो रिफंड बैंकर के थ्रू यहाँ पर प्रोसेस नहीं किया जाएगा तब तक ये प्रॉब्लम यहाँ पर एज इट इज रहने वाली है। आईटीआर जिनकी प्रोसेस नहीं है उनमें प्रोसेसिंग का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, प्रोसेसिंग वाले केस में फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा जिनकी डिमांड है और वो गलत डिमांड है यहाँ पर, तो उन डिमांड वाले केस के लिए डिमांड वाला ऑप्शन लेना है। फिर इसमें भी यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन दिए गए हैं कि रोंगली आपने कंफर्म कर दिया है या रिफंड आपका एडजस्ट हो गया है, तो वो क्यों एडजस्ट हुआ है, ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर लिखकर और यहाँ पर सबमिट कर देना है, सबमिट ग्रीवेंस। डॉक्यूमेंट्स अटैच करना मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अब मैं आपको आईटीआर 3 वाले केस एक बार यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको आईटीआर 3 वाले केस इसलिए दिखा रहा हूँ कि अब जो है यहाँ पर आईटीआर 3 भी प्रोसेस हो चुकी हैं। तो सबसे लेट जो प्रोसेस होने वाली रिटर्न है वो आईटीआर 3 है। आईटीआर 1, 2 और तो फिर भी यहाँ पर जो है काफी टाइम पहले ही प्रोसेस हो गई थी। यहाँ पर जो है व्यू फाइल रिटर्न्स पे जाकर मैं आपको स्टेटस दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये 30 जुलाई में आईटीआर फाइल हुई थी और ये 22 अगस्त को यहाँ पर प्रोसेस हुई है विद रिफंड ड्यू। ठीक है, और यहाँ पर जो है रिफंड का स्टेटस मैं आपको दिखा देता हूँ क्या स्टेटस आ रहा है यहाँ पर।
तो आप भी अपने रिफंड को इसी तरीके से चेक करेंगे। और यहाँ पर अगर रिफंड की प्रॉब्लम आ रही है तो रिफंड का ही ग्रीवेंस जनरेट होगा। 12 अगस्त को यहाँ पर वो स्टेटस अपडेट हो गया, प्रोसेस विद ड्यू, लेकिन जो रिफंड है वो 20 अगस्त को यहाँ पर प्रोसेस हुआ है। 20 अगस्त को यहाँ पर जो है आ रहा है कि रिफंड जो है रिफंड बैंकर को सेंड कर दिया गया है, और यहाँ पर मार्क भी आ रहा है पेड एज पर यूटीआर नंबर सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो आपको यहाँ पर ये देख लेना है कि आपकी आईटीआर प्रोसेसिंग होने में और रिफंड में अगर इतना ज्यादा गैप आ रहा है तो उसके लिए आपको ग्रीवेंस सबमिट करने की रिक्वायरमेंट है। ग्रीवेंस के अलावा जो है यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर कॉलिंग के नंबर भी दिए गए हैं, आप जो है कॉल करके भी यहाँ पर स्टेटस पता कर सकते हैं। उसके अलावा पेंडिंग एक्शन में एक बार यहाँ पर जरूर चेक कर ले ई प्रोसीडिंग्स रेस्पॉन्ड टू आउटस्टैंडिंग डिमांड की, इसमें कोई नया यहाँ पर नोटिस तो नहीं इशू हो गया है। तो काफी केस में इस बार क्या है कि न्यू टैक्स रिजिम ओल्ड टैक्स रिजिम वाली प्रॉब्लम भी थी, तो हो सकता है कि यहाँ पर जो है कुछ ऐसी प्रॉब्लम की वजह से आपका जो रिफंड है वो क्रेडिट ना हो। और यहाँ पर एक केस ऐसा भी है जहाँ पर मैंने आपको ये दिखाया था मैं कि यहाँ पर जो है सब कुछ वैलिडेट होने के बाद, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि रिफंड बैंकर जो है उन्होंने प्रोसेस किया, लेकिन आईएफएससी वैलिडेट ना होने की वजह से वो वहां पर फेल्ड हो गया। तो उस केस में यहाँ पर जो है रिफंड रीइश्यू की रिक्वेस्ट आपको डालनी है, रिफंड रीइश्यू पर क्लिक करना है और क्रिएट रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करके आपको ऑप्शन मिल जाएगा 30 साल के लिए रिफंड फेलियर है, उस पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और ओटीपी से वेरीफाई करेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी। ये रिक्वेस्ट सबमिट होने के बाद 5 डेज का टाइम लगता है, जिसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इस केस में तो फेलियर नहीं हुआ है इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन जिन केस में रिफंड फेल हो गए हैं उसमें यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए हैं। ये था लेटेस्ट वीडियो, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। इसके अलावा जो अदर वीडियो जिसमें अलग अलग प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस की हुई है वो भी आप एक बार देख सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए